हेलो, वेलकम टू आना न्यूज़ और हम फिर हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट अब तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जताने लगे हैं। तीसरी लहर आएगी इस बात को अभी तक सारे एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं, लेकिन कब तक आएगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर विजय राघवन ने बुधवार को ये कहा है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन कब आएगी और कितनी खतरनाक हो सकती है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना वायरस के वेरिएंट लगातार बदल रहे हैं, इसलिए हमें तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन प्रभावी है, लेकिन वैज्ञानिक इसको अपग्रेड करने पर भी काम कर रहे हैं। तीसरी लहर कब तक आ सकती है, इस बारे में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिधर बाबू कहते हैं कि इसके ठंड में आने की आशंका है। नवंबर के आखिर में या फिर दिसंबर की शुरुआत में ये आ सकता है। इसलिए इस संक्रमण से जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। साथ में डॉक्टर गिरिधर कर्नाटक में नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और एडवाइज़र भी हैं। वो कहते हैं कि अगली लहर युवा आबादी को प्रभावित कर सकती है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि तीसरी लहर 3 फैक्टर पर निर्भर करती है। पहला तो ये कि दिसंबर तक हम कितने लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, दूसरा हम सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोक सकते हैं, और तीसरा ये है कि हम कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर पाते हैं और उसे रोक पाते हैं। तीसरी लहर आने पर क्या हो सकता है, इसके जवाब में मैथमेटिक मॉडल एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर कहते हैं कि दूसरी लहर में ही बड़ी आबादी संक्रमित हो रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है या एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन वो संक्रमित हैं। ऐसे में जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें कम से कम 6 महीने तक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी लानी होगी। 6 महीने के भीतर हाई रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा, ताकि तीसरी लहर दूसरी लहर जैसी भयावह ना हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 18 से 44 साल के सिर्फ 2 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग सकी है। भारत में अभी तक 11% आबादी ही ऐसी है जिसे वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग चुका है। ये आंकड़े बहुत कम हैं, क्योंकि हमें हर दिन 40 से 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी लहर के पीक को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 7 मई को आ सकता है। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स को जानने के लिए आप आना न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आना न्यूज़।